यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आप भेदभाव मत कीजिए। ये हमारा संविधान इजाजत नहीं देता है। संविधान की ये आत्मा पर चोट है, यही तो चोट है। बगल में आपका श्रीलंका, क्यों यही 3 देश को आप देख रहे हैं? बगल में आपका श्रीलंका है, उसको क्यों नहीं आप देखिएगा? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य शशि यादव जी। शशि जी नए एमएलसी निर्वाचित हुए हैं, आप क्या कहेंगे? आप देखिए, पार्टी ने जो ट्रेड यूनियन के आवाज को, ट्रेड यूनियन में सारे तबके आ जाते हैं, उन तबकों की आवाज को सीधे सदन में पहुंचाने की जिम्मेवारी जो मुझे दी है, इसके लिए मैं पार्टी की जो अपेक्षा है हमसे, बिल्कुल वो अपेक्षा पूरी होगी और उस पर मैं पूरी तरह से खड़े उतरने की कोशिश अगर बात करूंगी। की जाए देश की राजनीति का, तो चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है। पहला चरण 19 तारीख से शुरू होगा और चुनाव की तो गिनती जो होगी वोटिंग 4 जून को होगी। क्या लगता है कि भाकपा माले इस बार बिहार में दमखम के साथ उतरेगी? कितने सीटों का डिमांड करेगी? हम लोगों ने 8 सीटों का डिमांड किया है, वार्ता चल रही है, समझौता 1-2 दिन में फाइनल हो ही जाना है। और बिल्कुल पूरी ताकत से हम लोग उतरेंगे, क्योंकि हम लोग इस फांसीवादी ताकत को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये ताकत हमारे देश के संविधान को खत्म कर रही है, हमारे देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है। इसलिए ये पूरे देश की जनता के लिए बहुत ही खतरनाक ये सरकार है, और अगर इस बार बहुमत से आती है तो पूरे देश की जनता का क्या हाल होगा, ये तो समय ही बता देगा। आप लोग लगातार संविधान खतरे होने की बात करते हैं, दावा करते हैं, लेकिन 10 वर्षों से लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार भी पूर्व में रही है। क्या पहले संविधान खतरे में नहीं थी? नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद संविधान में खतरा में पड़ गया। कैसे संविधान खतरा में? क्यों, आप देख लीजिए कि जो भी आवाज है, लोकतांत्रिक आवाज है, आज वो तमाम लोग जेल के अंदर बंद हैं। आज आपने एक देश एक कानून में बदलाव करके, ये क्या है? ये तो आप ले आए हैं, ये तो लोकतंत्र को खत्म करने की बात है। अगर आप सीए लागू करते हैं, सीए लागू आपने कर दिया, ये सीए अपने आप में कुछ नहीं है, उसके पीछे मतलब एनपीआर है। तो इससे, इसके जरिए जो आप लागू करेंगे, तो इससे क्या है कि हमारे हमारे हमारा जो संविधान है वो धर्म के आधार पर नहीं है। तो आप धर्म के आधार पर जो आप उसको लागू करना चाह रहे हैं, तो ये आप संविधान के ही आत्मा पर चोट कर रहे हैं। आप ही समझा दीजिए कि सीएए में आखिर है क्या, जिसके लेकर के आप लोग विरोध कर रहे हैं? सीएए क्या है? अगर आप दूसरे देश के अल्पसंख्यक को अपने यहाँ लाने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अगर तो दूसरे देश में तमाम लोग तो आते हैं, आप सबके लिए दरवाजा खुला कीजिए ना। आप सब बाकी लोग के लिए खुला कर रहे हैं और मुसलमानों के लिए क्यों रोक रहे हैं? मुसलमानों के लिए इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, इस्लामिक कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। इस और वजह भी से मुसलमान है, रोहिंग्या है, जो आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो क्या मतलब, तब तो आप धर्म के भाकपा माले आधार रोहिंग्या पर मुसलमान को भारत में शरण देना जब आप देने की नहीं, बात करते जब आप कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं तो ये बिल्कुल तय बात न है। जब आप ये कानून बना रहे हैं तो धर्म के आधार पर क्यों कानून बना रहे हैं? जो भी हमारे लिए अगर कोई शरणार्थी है, हमसे शरण मांग रहा है, तो आप सबके लिए ना दरवाजा रोहिंग्या मुसलमान को भी भारत में जगह दिया जाए? क्यों नहीं दिया जाएगा? जब आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं दिया जाएगा? जो भी अल्पसंख्यक है उनको आप दीजिए। आप, यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आप भेदभाव मत कीजिए। ये हमारा संविधान इजाजत नहीं देता है। संविधान की ये आत्मा पर चोट है, यही तो चोट है। उनका कहना है कि हिंदू, पारसी, जैन, सिख, ईसाई, ये लोग जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो है वो अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम जो है बहुसंख्यक हैं। इसके वजह श्रीलंका भी है, बगल में आपका श्रीलंका, क्यों यही 3 देश को आप देख रहे हैं? बगल में आपका श्रीलंका है, उसको क्यों नहीं आप देखिएगा? तो मुस्लिम बहुल इलाका मुस्लिम बहुल इलाका नहीं, अल्पसंख्यक के लिए ना आप कानून बना रहे हैं। हाँ। आप उसके बाद उसके पीछे दूसरा भी तो आप ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? नेशनल में ये जो एनपीआर जो लागू कर रहे हैं, तो ये अपने आप में कोई नहीं है। सीएए अपने आप में सिर्फ अकेला नहीं है, इसके पीछे एनपीआर भी है। इसके पीछे का विरोध किया जा सकता था, लेकिन सीएए का विरोध बिल्कुल, वो दोनों अपने आप में एक कानून है, दोनों मिला करके अपने आप में एक कानून है।
चलिए, तो ये थे हमारे साथ शशि यादव, जो कि नए निर्वाचित एमएलसी हैं भाकपा माले की तरफ से। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारी भाकपा माले ने जो जिम्मेदारी दी है उसे बखूबी निभाएंगे। साथ ही साथ सीएए को लेकर के भी क्या कहा वो आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।